आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग तीन केस में चर्चा करेंगे। पहला है एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल और एक जनरल पोजीशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे एक्सियल पोजीशन के कारण। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पिछला क्लास में देखे थे, बेसिकली एक वर्क डन है और ऑब्वियसली ये स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट से हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट सर्टेन पॉइंट और उसका पोजीशन डिफरेंट होगा। फर्स्ट नंबर वन एक्सियल पोजीशन, नंबर वन एक्सियल पोजीशन, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। एक्सियल पोजीशन में हम पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। यहां पर एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस, हम लोग इसको 2L मान लेते हैं। 2L डिस्टेंस में हम दोनों को रखते हैं एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर। मिड पॉइंट इसका क्या होगा? यहां पर पॉइंट मिड पॉइंट है। एक्सियल पोजीशन आइदर साइड, मान लो यहां से हम पॉइंट P ले लिए, एट व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। Suppose this distance of point P from electric dipole is R. इंडिविजुअली हम प्लस क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद माइनस क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, V प्लस क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू बाय क्या था? डिस्टेंस R। यहां डिस्टेंस क्या होगा? यहां डिस्टेंस होगा दिस पॉइंट से P तक। क्यू से इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये ऑब्वियसली L है, तो R से L को माइनस कर देंगे, तो दिस डिस्टेंस विल बी R माइनस L। स्क्वायर नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वेशन 1। Similarly, potential due to minus Q charge, V माइनस Q को लेट कर लेते हैं। माइनस Q चार्ज तो आगे माइनस कर देते हैं। ये Q बाय यहां डिस्टेंस क्या होगा? यहां से R और उसमें एक्सटेंड करेंगे L, तो ये हो जाएगा R प्लस L, इक्वेशन 2। अब ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने के कारण इसको सिंपली हम इसको V नेट निकालेंगे, माने V रिजल्टेंट दोनों के लिए V लिख देते हैं, या V नेट या V रिजल्टेंट जो भी बोलोगे। ये हो जाएगा V प्लस क्यू, V माइनस क्यू। दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। V क्यू का वैल्यू क्या है?
वी क्यू का वैल्यू है के क्यू बाय आर माइनस एल प्लस माइनस के क्यू आर प्लस एल। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। के क्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू को बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल। ये आगे माइनस है, आगे माइनस है तो आर माइनस एल के आगे माइनस हम दे देंगे। के क्यू, ये ब्रैकेट ओपन करने पर आर स्क्वायर नीचे माइनस एल स्क्वायर, ये आर आर कैंसल्ड हो जाएगा, क्या आएगा, के क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां देखो 2ql क्या होता है, इलेक्ट्रिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक मूवमेंट। तो 2k के बदले हम लोग p सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा k p और आर स्क्वायर v इक्वल टू, since l is very small then r, so l square is और स्मॉल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, जिसके कारण l square कैन बी नेग्लेक्टेड। और फाइनली हमको पास क्या है, इक्वेशन आया kp बाय आर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एक्सियल पोजीशन के लिए, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो मिटा देते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, यहां माइनस क्यू चार्ज दे दिए, प्लस क्यू चार्ज दे दिए, ठीक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे एकदम मिड पॉइंट से 90 डिग्री में। ये पॉइंट पी ले लिए, आर डिस्टेंस पे है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा कैलकुलेट करो। ये दोनों इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा हो गया, ये एंगल, ये जो साइड होगा, ये साइड फ्रॉम पी से इस पॉइंट का और पी से इस पॉइंट का सेम डिस्टेंस होगा, दैट इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर ये 2l अगर होता है तो ये l हो जाएगा, ये पॉइंट कुछ ले लेते हैं o, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू कहां पर पोटेंशियल निकालेंगे, पॉइंट पी में, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग का मालूम है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां आर स्क्वायर क्या होगा, जो डिस्टेंस है यहां से यहां, ये आर स्क्वायर नहीं था, आर था, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, पावर हाफ कर सकते हैं या रूट दे सकते हैं, जो भी करेंगे। उसी तरह सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, v माइनस क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर हाफ, आगे आ जाएगा, सॉरी यहां प्लस होगा, और ये जो चार्ज है माइनस, तो आगे माइनस आ जाएगा। ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर देंगे तो हमको नेट मिलेगा, लेकिन दोनों का अमाउंट जो सेम है, मैग्नीट्यूड, बट साइन डिफरेंट है, तो अगर ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। इसका माने v इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनली बोथ द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 0, दोनों कट जाएगा और v 0। तो इसका माने इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमेशा 0 होगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पॉइंट कहां से कहां तक जा सकता है। ये है -q +q, ये तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन। डिस्टेंस चेंज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि r ही डिस्टेंस लेंगे, छोटा ले सकते हैं, r1 r2 r3 नीचे भी ले सकते हैं। तो ये एक देखो, अगर हम इसको 3D में सोचें तो ये एक कोन बन जाएगा, इसका मतलब एक डिस्क बनेगा। तो इस डिस्क में हमेशा पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी 0। ये डिस्क में कहीं भी हम रहें तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल पोजीशन के लिए। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक फॉर जनरल पोजीशन। अब जनरल पोजीशन मीन्स क्या होता है, कहीं भी हम पॉइंट को सेटअप कर सकते हैं। तो सिमिलरली फिर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे -q +q। अब इसका हम कहीं भी हम पॉइंट को सेटअप कर रहे हैं, मान लो पॉइंट को हम यहां सेटअप किए पॉइंट P, और इस डाइपोल से इसका डिस्टेंस अगेन r ले लिया। अब ये मान लो एंगल है थीटा, थीटा एंगल में इसको झुका हुआ है। यहां से इसका डिस्टेंस q का डिस्टेंस ये हो गया डिस्टेंस, और -q का डिस्टेंस है ये। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम सुविधा के लिए, ये l है, ये l है, टोटल 2l है। ये अगेन o लिखे, 0 लिखे, जो भी है। यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका कुछ नाम देते हैं, m दे देते हैं इस पॉइंट का, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर पॉइंट नाम दे रहे हैं n। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी थीटा हो जाएगा, ये इसके लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर हाइपोटेन्यूज होता है तो हमें बताओ MO का डिस्टेंस क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करो, क्या होना चाहिए, L cos थीटा, बेस है तो ये L cos थीटा हो गया। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो L cos थीटा। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q और P टू M ऑलमोस्ट इक्वल। क्यों इक्वल मानेंगे हम, क्योंकि ये जो एंगल है R इज वेरी वेरी लार्जर देन L बहुत छोटा है। इसे कि डायग्राम में L को बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली डाइपोल लेंथ वेरी छोटा है और P दूर में है। जैसे हम कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट में हम खड़े हैं, वो इनफाइनाइट पॉइंट को देख रहे हैं, चाहे क्लाउड देखो या मून देखो, और अगर मेरे साथ और तुम में से कोई खड़ा हो जाता है तो दोनों एंगल उस क्लाउड या सन में सेम एंगल बनाएगा। क्यों ना, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, हम और उसके तुम्हारे बीच डिस्टेंस बहुत कम है, उसकी तुलना में वो एंगल 0 बनेगा। दैट मीन ऑलमोस्ट ये 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री बन जाता है तो ये एक दूसरे ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा। इसका माने PQ, इसको Q लेते हैं तो PQ इक्वल टू PM। तो इसका माने ये डिस्टेंस क्या होगा, पहले PM निकालते हैं। PM डिस्टेंस जो होगा हमें R से माइनस कर देंगे L cos थीटा, तो ये जो डिस्टेंस भी हो जाएगा हमारा R माइनस L cos थीटा। क्लियर है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगा फॉर Q ऐड हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। वेरी क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज सिमिलरली लिखो K Q बाय डिस्टेंस है R माइनस L cos थीटा। इक्वेशन 1 V माइनस Q के लिए माइनस आ जाएगा,
के क्यू आर प्लस एल कॉस थीटा इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे वी नेट के लिए। वी नेट के लिए दोनों ऐड हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। ऐड करने के बाद हमें क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। के क्यू को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। अब इसको कॉमन लेंगे तो माइनस बच गया है, माइनस इंटू हो जाएगा तो आर प्लस अगेन एल कॉस थीटा। ये आर कैंसिल टू इच अदर। फाइनली क्या आया हमारे पास, के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगेन देखो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और के क्यू 2l पी के बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद जो स्टेप है, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, इसके बाद जो स्टेप है ये होगा v इक्वल्स टू फाइनली v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये फाइनल है। अब इसमें से हम प्रीवियस जो दो पोजीशन को आसानी से पा जाएंगे। अगर हम आ जाएंगे एक्सियल पोजीशन में, तो एक्सियल पोजीशन में थीटा क्या होगा बताओ। एक्सियल पोजीशन में थीटा क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। स्पेशल केस एक नंबर, थीटा जब 0 डिग्री होगा एक्सियल पोजीशन में, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1। तो v हो जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर, जो पहले रिजल्ट था मिला लो। और इक्वेटोरियल पोजीशन में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है थीटा। तो cos 90 क्या होगा 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में के पी इंटू cos 90 0 बाय आर स्क्वायर, दैट इज फाइनल 0। ये भी आया था। तो थर्ड केस से, जनरल केस से हम दोनों केस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, देखो इसको नोट करो, इसका प्रॉब्लम है तो पूछो।